किसान भाइयों, पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि रूपचंदा मछली के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाया जा रहा है, हमारे द्वारा भी और जो अन्य किसान हैं उनके द्वारा भी। जो किसान होते हैं पहले मछली पालन करते हैं, सीखते हैं, फिर आपको वीडियो बनाकर अपना जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने प्राप्त किया है, चाहे लॉस हो, फ़ायदा हो या फ़ायदा ना हो, जो भी चीज़ होता है वो आपको बताते रहते हैं। अब ऐसे में आपने कुछ समय में देखा होगा, इधर के साल 2 साल में, जहाँ पर प्यासी मछली में किसान भाइयों को फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो पा रहा है रेट के कारण, वहीं एक मछली है सबके दिमाग में, सबके दिल में अब बस रहा है, वो है रूपचंदा मछली, जिसे पॉपलेट के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये हमारे देश में धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रही है। इसके पीछे कारण है इसका जो बनावट है, और नाम भी है रूपचंदा। और टेस्ट, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ टेस्ट। टेस्ट जो इसका है वो प्यासी के मुकाबले बहुत ही अच्छा है। जहाँ लोग प्यासी को हाई डेंसिटी में पालते थे, मांगुर को हाई डेंसिटी में पालते थे, लेकिन वो दोनों का जो स्वाद है खाने में वो उतना अच्छा नहीं है। हाइब्रिड मांगुर तो खाने में भी नुकसान करता है, लेकिन जो आपका प्यासी है उसके मुकाबले रूपचंदा का जो टेस्ट है और मार्केट डिमांड है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे में हम रूपचंदा फार्मिंग करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको मछली पालन में, रूपचंदा मछली पालन में, पॉपलेट मछली पालन में ध्यान में रखनी होगी। आपने देखा होगा कि हमने लगातार रूपचंदा के ऊपर ही वीडियो बनाया है। इसके पीछे कारण है रूपचंदा के ऊपर वीडियो बनाने का कि हम अपने तालाब में 5,000 बच्चे रूपचंदा का स्टॉक किए हैं। ऐसे तो स्टॉक 6,000 किए हैं, लेकिन 1,000 मोर्टेलिटी लेकर हम चल रहे हैं। 5,000 मछलियों का हम पालन करेंगे। इस साल हमने बच्चा डाला है, इसको हम 100 ग्राम बनाएंगे मार्च तक जब ये 100 ग्राम हो जाएगा उसके बाद हम अपने बड़े वाले तालाब में इसको स्टॉक करेंगे। फिर आपको हम बताएंगे कैसे इसका फार्मिंग किया जाता है। अभी के टाइम में अपडेट हम कर दें कि जो बच्चा हमने डाला था लगभग 10 दिन पहले, उसका अभी क्या साइज़ है, कौन सा का दाना वो खा रहा है। तो अभी वो 1 का खा रहा है। 1000 लाइन का बच्चा था वो, हमने 10 दिन पहले, जैसा कि हमने वीडियो में आपको बताया था, दिखाया था, 6,000 बच्चा हमने डाला था, लेकिन 5,000 हम उनको मानकर चलेंगे कि 5,000 मछलियाँ तैयार होगी। तो अभी 1 वो खा रहे हैं। साथ में हम सरसों की खली, मिनरल मिक्सचर और मकई का दर्रा, राइस ब्रान, ये सब मिलाकर उन्हें दे रहे हैं। हाइपर ग्रोथ पाउडर मिलाकर उन्हें दे रहे हैं। इन सब चीज़ों से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अच्छा खासा ग्रोथ आता है। अभी हम जेके फिश फीड का 1 दाना उन मछलियों को खिला रहे हैं। मार्च तक एक टारगेट है कि 100 ग्राम के आसपास अगर ले जाया जाए तो फिर उसका जो कल्चर होगा वो 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जब इसमें से बच्चा निकाल कर बड़े वाले तालाब में डालेंगे, उसी समय फिर हम 1000 लाइन का बच्चा इसमें स्टॉक कर देंगे। फिर हम 100 ग्राम का बनाएंगे और इसी प्रकार से चलते रहेगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें आप साल में 2 बार से लेकर 3 बार तक मछलियों को तैयार कर सकते हैं। अब बात हो रही है रूपचंदा की। तो रूपचंदा क्या सरसों की खली खाती है? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये मांसाहारी मछली है, मांस पर बहुत ज़्यादा अटैक करती है, दाने पर बहुत ज़्यादा अटैक करती है। लेकिन क्या हम सरसों की खली से इसे पाल सकते हैं? उसमें राइस ब्रान मिलाकर दे सकते हैं, मिनरल मिक्सचर मिलाकर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हम भी वही कर रहे हैं। एक टाइम हम दाना दे रहे हैं, जेके फिश फीड का 1 एक टाइम हम खिला रहे हैं, और एक टाइम हम दे रहे हैं सरसों की खली, उसमें राइस ब्रान, मकई का दर्रा मिलाकर और मिनरल मिक्सचर मिलाकर। छोटे बच्चे को मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर ये ठंडी का दिन जो आ गया इसमें तो देना बहुत ही ज़रूरी। दूसरा कि अभी के टाइम में नवंबर में पानी जो है, रात का पानी ठंडा हो जा रहा है, तो उसके लिए हम करते हैं कि छोटे बच्चे हैं, बच्चे ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ठंडी रात में भी पड़ रही है, अब पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए हम रात में पानी चला देते हैं और फिर सुबह में भी पानी चला देते हैं 2 घंटा। जिससे क्या होता है कि 10 बजे भी अगर हम दाना डालने जाएँ तो दाना मछलियाँ अच्छे से खाती है। तो इस प्रकार से आप मछलियों का भोजन का ख्याल रखेंगे। अभी काफ़ी कम दाना खा रही है, काफ़ी कम दाना उठा रही है, क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है।
अभी नवंबर भर तो दाना खाएगी, दिसंबर से पूरा हम सरसों की खली खिलाएंगे, जनवरी में पूरा सरसों की खली खिलाएंगे। फिर जब फरवरी से धूप जो है गर्म होना स्टार्ट होगा तो हम फिर दाना पे आ जाएंगे। इस प्रकार से हम बच्चों का ख्याल रखते हैं। हमने पहले पंगास भी पाला था, लेकिन उतना अच्छा रेट नहीं मिला। लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन रेट उतना अच्छा नहीं मिला। पंगास हमने लगभग 50 क्विंटल हार्वेस्टिंग लिया है। 6 से 7 हज़ार बच्चे हमने डाला था, जिसमें 50 क्विंटल हमने उत्पादन लिया। बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट रहा, लेकिन रेट नहीं उतना अच्छा मिलता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जहां आपको रूपचंदा 140 बिक रही है, 130 बिक रही है, वहीं पंगास में क्या है कि लोगों को 100 रुपया भी सही से नहीं मिल रहा है। टाइम उतना ही लगना है। 5 रुपया आपको दाना पे अधिक खर्च आएगा रूपचंदा में। रूपचंदा के साथ फ़ायदे अनेक हैं, वो फ़ायदे हमने वीडियो में बताए हुए हैं आपको। और ठंडी में ये गलती नहीं है, ठंडी में इनमें रोग कम लगता है। भोजन लेना बंद कर देती है, लेकिन रोग नहीं लगता है ठंडी में, मरती नहीं है ठंडी में। जिस तरह से पंगास में आप परेशान हो जाएंगे दिसंबर जनवरी में, उस प्रकार से रूपचंदा में आप परेशान नहीं होंगे। दाना खाना छोड़ देती है, लेकिन मरती नहीं है, रोग भी बहुत ही कम लगता है रूपचंदा में। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम आपको बता रहे हैं, रेगुलर बता रहे हैं कि पंगास के तरफ से कदम हटाइए, धीरे धीरे ही सही, रूपचंदा की तरफ आइए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ शर्तें हैं जो पंगास से रूपचंदा में भिन्न है, अलग है। वो क्या है कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम जो मुझे लगा सबसे अधिक, अपना हम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जितना प्यासी, क्योंकि प्यासी कैटफिश है इसलिए इसको ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ऊपर आकर सांस ले लेती है, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है। लेकिन जितना अमोनिया प्यासी सह लेगा, जितना ऑक्सीजन की कमी प्यासी सह लेगी, उतना रूपचंदा नहीं सह पाती है, उतना हाई डेंसिटी आप रूपचंदा का नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि 1 एकड़ का तालाब है, हम 15,000 हाई डेंसिटी में प्यासी पालते थे तो 15,000 ही रूपचंदा डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 8 से 10,000 आपको 1 एकड़ के तालाब में रूपचंदा मछली को डालना है, जिसको आपको 8,000 ही मानकर उन्हें दाना देना है। 2,000 का नुकसान मानिए, 8,000 ही मानकर आपको दाना उन्हें खिलाना है। एक टाइम दाना आप देंगे कंपनी वाला, और एक टाइम कोशिश करेंगे कि होममेड दिया जाए, क्योंकि रेट जो है दाने में, भोजन में कम किया जाए। और अगर आप सरसों की